हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम रस को और भी बेहतर जानेंगे। बच्चों, यह रस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने रस के परिचय पर रस पार्ट 1 बनाया हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले रस का परिचय पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आने का। हालांकि मैं जल्दी से पार्ट 1 का एक क्विक रिवीजन कर देती हूँ। रस का अर्थ होता है आनंद। जब भी हम कोई काव्य या नाटक या मूवी को देखते हैं या सुनते हैं तो हमें एक आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को रस कहा जाता है। और रस के कुल कितने अवयव होते हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आज हम इन्हीं चारों अवयव को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे और समझेंगे, परंतु इनका परिचय प्राप्त करने के लिए पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखना। चलो आज शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। रस के चारों अवयव और उनके अच्छे से प्रकार जानेंगे। हाँ जी, तो रस के कुल कितने अवयव हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आइए अब हम बारी बारी से इन्हें समझते हैं। सबसे पहला अवयव या अंग है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव यानी कि परमानेंट भाव, या आपको बहुत इजी उसमें कहूँ प्रधान भाव। प्रधान भाव वही भाव है जो रस को या आनंद को व्यक्ति की जो आनंदित अवस्था होती है या भाव वाली अवस्था होती है वहाँ तक पहुँचाता है। अब आप इसको यूँ समझें कि जब भी हम कोई मूवी या नाटक या काव्य सुनते या देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सीन होते हैं ना, परंतु हम क्या करते हैं कि मूवी और नाटक काव्य का फिर भी एक प्रधान या बेसिक भाव होता ही है जो बना रहता है। उदाहरण लेते हैं, गोलमाल मूवी सभी ने देखी होगी, और उस मूवी में क्या होता है, उसका पूरे सीन में बार बार क्या आती रहती है, हमें हंसी आती रहती है। यानी कि हास्य या हंसी गोलमाल मूवी का मूल भाव या प्रधान भाव है, और इस मूल भाव को ही हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव कहेंगे। यानी स्थायी भाव इज इक्वल टू प्रधान भाव या मूल भाव। अब आते हैं कि जो स्थायी भाव हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, स्थायी भाव की कुल जो संख्या है वो है 9। कितनी है? 9 यानी 9। क्योंकि ये 9 रस हैं इसीलिए इन्हें नवरस भी कहा जाता है। हालांकि बाद में इसमें 2 रसों को और जोड़ दिया गया था, लेकिन उनसे मानने ना मानने में बहुत मतभेद है, इसलिए उन्हें नहीं माना जाता है, केवल 9 रसों को ही माना जाता है। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि मैडम बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर हमसे पूछा गया कि भाई स्थायी रस या स्थायी भाव कितने होते हैं तो हम क्या लिखेंगे? तो बेटा आपका आंसर होगा 9 यानी 9, जो इस प्रकार है। रस स्थायी भाव, यानी मैं आपको रस भी बताऊंगी और उसका स्थायी भाव भी बताऊंगी। पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम। बेटा जब भी हमें प्रेम की अनुभूति या प्रेम का भाव आता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। दूसरा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास या हंसी। तीसरा करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। करुण का मतलब होता है दया, और दया में कब आती है हमें? जब हमें कुछ शोक होता है, कुछ दुख होता है, कुछ दर्द होता है। फोर्थ है हमारा वीर रस, और जब वीर रस कब आता है? जब बहुत उत्साह वाला कुछ काम करते हैं हम लोग। पांचवा है रौद्र रस। रौद्र रूप सुना है ना शिव भगवान का, और वो कब होता है? जब उन्हें क्रोध आता है, यानी रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। छठा भयानक रस, और भयानक सिचुएशन होती है तो उसका भाव क्या होगा? भय होगा ना, डरना। सातवां विभत्स रस। विभत्स का जो स्थायी भाव होता है वो घृणा, जब हमें घृणा आती है किसी चीज़ से, घृणा होती है हमें। आठवां अद्भुत रस, जो कि स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय। नौवां शांत रस, जिसका अंदर होता है स्थायी भाव निर्वेद। निर्वेद यानी कि एक तरह की शांति। अब आते हैं 10वें और 11वें को, जो संभाव काउंट नहीं करना है लेकिन फिर भी आपको समझना होगा। वो है वात्सल्य रस, यानी वात्सल्य रति, उसका स्थायी भाव होगा। वात्सल्य बेटा मतलब होता है जो प्यार माँ और बच्चे के बीच में होता है, और वात्सल्य रति यानी ऐसा प्रेम जो माँ और बच्चे के बीच में है। भक्ति रस यानी ऐसा प्रेम जो हम ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से करते हैं। यानी वह देखिए कितने हैं ये हमारे? 9।
दो और अलग से हैं, लेकिन ये नो, देखने में ये नो लग रहे हैं, लेकिन इन रियल ये बहुत आसान है। बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और आपको ये आराम से याद हो जाएगा। चलो, तो अब हम देखते हैं अपने स्थाई भाव के पहले रस को, जो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस यानी कि इसका स्थाई भाव क्या बताया? रति या प्रेम, यानी एक ऐसा आनंद जो हमें प्रेम से संबंधित प्राप्त होता है। और आपको पता है जो ये श्रृंगार रस है वो कितने भागों में है? वो दो भागों में है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। क्योंकि जो प्रेम होता है ना, उसका संबंध भी संयोग और वियोग से ही है। संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। अब दिमाग में मूवी मत चलाना आप लोग कि मूवी में हीरो हीरोइन मिल रहे हैं और बिछड़ रहे हैं। वैसे इन रियल ये भी इसका एक एग्जाम्पल ही है। तो आप अगर ये सोच भी रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन गलत नहीं सोचना है, ठीक है। श्रृंगार रस भी यानी कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब जरा इसे काव्य में हम समझते हैं, मूवी से बाहर निकल के जरा काव्य में समझते हैं। तो बेटा इसके उदाहरण लेते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब सीता जी और हमारे राम जी का मिलन होता है, यानी उनका विवाह होता है, तब कविता कैसी बनती है? देखिए, दुल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्हई सिय सुंदर मंदिर माही। दोबारा, दुल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्हई सिय सुंदर मंदिर माही। देखिए, राम जी जो है वो क्या बने हैं? दूल्हे बने हैं। और जो सुंदर, जो हमारी सीता जी हैं, वो इतनी सुंदर बनी है जैसे मंदिर की तरह। दूसरा उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तीसरा उदाहरण, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो बेटा इन सभी उदाहरण को अगर आप देखें तो कौन सी भावना आ रही है? संयोग की या वियोग की? मिलन की या बिछड़ने की? जी हाँ, संयोग की। यानी यहाँ जो अगर कहें कि कहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा रस है, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस है। अब चलो हम दूसरे उदाहरण देखते हैं। और अन्य, आपने अपनी 10वीं की किताब तो पढ़ी है ना, सूरदास के पद। चलो उसी में से लेके आते हैं। उद्धव मन्ना भय 10-20। अब देखो याद है ना, गोपिकाएं किसको बोल रही हैं? उद्धव को क्या बोल रही हैं? उद्धव मन्ना भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, घुअव राधे ईश। तो क्या कह रही हैं वो? कि हे उद्धव, जो मन है वो 10-20 नहीं है, एक ही है। और वो एक कहाँ गया? वो तो श्याम के संग चला गया। अब इस राधा का ईश यानी ईश्वर कौन है? कोई भी नहीं। और देखिए दूसरा उदाहरण, पियो सो कहियो संदेश रा ए भवराय काग। अब देखिए यहाँ पे नायिका है जो भवरा और काग यानी कि कोए को बोल रही है कि पिए को जाको क्या दो, प्रियतम को जाके क्या दो? संदेश दो। और क्या संदेश? पिए सो कहियो संदेश रा ए भवरा ए काग, सो धनी बिरहे जरी गई, ते ही धुआं हम लाग। वो कह रही हैं कि मेरे प्रियतम को जाकर, एक कुएं जाके मेरे प्रियतम को जाके बताओ कि मैं इस विरह अग्नि में इतनी जल रही हूँ कि जल जल के मेरे शरीर का रंग भी कैसा पड़ गया है? काला। तो यहाँ पर जो दोनों उदाहरण लिए मैंने, उद्धव वाले और जे काग वाला उदाहरण लिया है, इसमें संयोग है या वियोग? बिल्कुल सही, यहाँ पर है वियोग रस। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सा श्रृंगार रस है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर याद दिला रही हूँ कि हम अभी भी जो अपने रस हैं उसके पहले अवयव यानी स्थाई भाव का ही अंदर पहले प्रकार को समझ रहे हैं, यानी श्रृंगार रस को। और जो कितने प्रकार से हैं? दो, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। बच्चे एक बात ज़रूर नोट करना कि जो श्रृंगार रस है इसको रसराज या रसपति भी कहा जाता है। यानी कि ये इतना इस्तेमाल काव्य में होता है कि इसे रसराज कहा जाता है, यानी कि रसों का राजा कहा जाता है। अब आते हैं हम अपने स्थाई भाव के दूसरे भाव की तरफ, यानी दूसरे रस की तरफ, हास्य रस। जैसे कि आपको सुन के भी पता चल रहा होगा, हास्य रस। और हास्य रस का स्थाई भाव क्या होगा? हास यानी हंसी। टेबल में समझा भी था ना हमने। अब जरा इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण में कुछ ऐसा है कि जो ये स्टेज है जिस पे कवि आ रहा है सुनाने के लिए, और ज़रा कवि महोदय ज़रा कुछ अच्छा ही सुनाते हैं, ज़्यादा इतना अच्छा कि लोग भाग जाते हैं। तो सुनिए ज़रा कवि ने किस तरह से सुनाया है इसे। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप,
तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। देखा आपने, सारे श्रोता क्या गए, भाग गए। यानी यहाँ पर कौन सा रस है, हास्य रस, क्योंकि यहाँ हमें हंसी आ रही है। चलिए अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रकार की ओर, यानी करुण रस। करुण मतलब दया, और दया कब आती है, जब कुछ शोक होता है, कुछ दुख होता है, कोई परेशानी होती है। अब जैसे कि आपको सबको पता होगा कि सुदामा जी जो थे वो कृष्ण के क्या थे, मित्र थे। और जब वो अपनी हालत में आते हैं, दीन वाली हालत में, तब वहाँ कैसा माहौल, जब काव्य में आपने सुना होगा, सुदामा चरित पढ़ा है ना। अब देखो उसकी लाइन्स कुछ मैं पढ़ती हूँ। जो द्वारपाल है वो जाके कृष्ण को कैसे उनकी दशा बता रहा है। शीस पगाना जगह तन में प्रभु, जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पहा उपा नहीं के नाही सामा। तो वहाँ पे द्वारपाल जाके क्या बता रहा है कि ना तो सर पे पगड़ी है और ना ही तन पे कोई झागा सा वो ऐसी लपेट रखा है, और जाने किस गांव से वो आ गया है। वो बता रहे हैं कि धोती फटी, लट्टी लिपटी सी, उनकी धोती फटी हुई है और ऐसी ही वो लिपटी हुई है, और पहा उपा नहीं सामा, मतलब कि उनके पैरों में कुछ चप्पलें भी नहीं है। तो उनको वो बता रहे हैं कि कैसा, जो वहाँ पर गरीब इंसान आपको आ रहा है और बता रहा है कि मैं आपका मित्र हूँ, और जब श्री कृष्ण को पता चलता है तो कैसा होता है। तो देखिए दूसरा उदाहरण, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोई। तो देखिए यहाँ पे कितना श्री कृष्ण को दुख होता है अपने मित्र को देख के दीन दशा में। तो ये एक ऐसे उदाहरण है बेटा, जब इन्हें पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमें शोक होने लगता है, हमारे मन से दया निकलने लगती है ना। काव्य में कितनी ताकत है कि वो हर रस को हम हमारे अंदर समा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा करुण रस, जिसका जो स्थायी भाव था वो था शोक। अब आते हैं हम चौथे प्रकार की ओर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है वीर रस। और जब वीर रस की कविता सुनते हैं तो हमें क्या आता है, उत्साह। बचपन में सुनी है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। याद है ना। तो सुनते क्या आता था हमारे अंदर, एकदम उत्साह। और छठी क्लास की वो कविता याद है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, यस, झांसी वाली रानी थी। और जब भी हम ये कविताएं सुनते हैं तो हम एकदम क्या आ जाती है, एकदम एनर्जी आती है, फुल एनर्जी, एकदम उत्साह आता है ना। तो ये था हमारा वीर रस, और इसको सुन के क्या आता है, उत्साह। अब तक हम अपने 4 प्रकार कर चुके हैं, जो है ना आसान। अब आते हैं हम अपना 5वां प्रकार, रौद्र रस, और जिसका स्थायी भाव है क्रोध। शिव भगवान याद है ना, कहते हैं उनका रौद्र रूप आ जाएगा, यानी वो क्रोधित हो जाएंगे। यानी कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। अब इसका उदाहरण लेते हैं। 10वीं क्लास में हमने एक कविता पढ़ी है स्टार्टिंग में ही, और वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास जी की है ना। उसी में आपको याद है ना कौन रौद्र रूप में आते हैं बार बार, परशुराम जी। जरा उन्हीं की लाइन पढ़ते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। देखो कैसे बोल रहे हैं, उन्हें अर्थ भी समझाया था, याद कीजिए कि नृप बालक यानी राजकुमार, तुम काल के बस होकर बोल रहे हो, संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यानी कि त्रिपुरारी के शिव के धनुष के समान सारे धनुष हैं, विदित सकल संसार, जो सारे संसार में है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, ये उदाहरण है जब श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के वहाँ पर अर्जुन को संभाल रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारे कर्तव्य क्या है। और जब अर्जुन समझ जाते हैं तो कैसे क्रोधित रूप में वो आते हैं, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करताल युगल करने लगे। देखिए एकदम ही पढ़ के ही हमें क्रोध आने लगता है ना। तो ये है क्रोध रस के उदाहरण, और क्रोध रस का स्थायी भाव होता है, सॉरी, रौद्र रस के उदाहरण, और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। अब आते हैं अपने छोटे प्रकार की तरफ, यानी भयानक रस, यानी जब हमें क्या लगता है, डर। अब जरा इनके उदाहरण देखते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगाए।
अजगर ही मतलब अजगर और मृगराय मतलब शेर, कि भाई एक तरफ तो अजगर है और दूसरी तरफ क्या है, मृगराय। बिकल बिटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। और जो बटोही है, बटोही मतलब जो यात्री है, उसके एक तरफ अजगर है एक तरफ मृगराय है, तो वो क्या है, बीच में ही डर के मारे मूर्छा खा जाता है, चकरा के गिर जाता है। दूसरा उदाहरण, अब ये उदाहरण जो है इसके अंदर समुद्र सिंधु की जो लहर है वो उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कितनी भयानक है। देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के प्यालों सी, चली आ रही फैन उठाती फन फैलाए व्यालों सी। तो वो देखो लहर के बारे में कैसे बता रहे हैं कि वो काल की तरह उठ के आ रही हैं। तो ऐसी लाइनें, ऐसे काव्य, ऐसे नाटक, ऐसी मूवी जो हमारे अंदर भय उत्पन्न करती है, उनमें कौन सा रस होता है, भयानक रस। अब आते हैं हम अपने सातवें प्रकार की ओर, यानी विभत्स रस। विभत्स मतलब होता है घृणा। कविताएं जब हम करते हैं कवि, तो सीधे सीधे बातें लिख देते हैं, और सीधी सीधी बातों में कभी कभी में घृणा भी आने लगती है। जैसे देखिए, आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते, शब जीभ खींच कर कोए चुबला चबला कर खाते। यानी कि जो कौवे हैं वो क्या कर रहे हैं, शव की जीभ खींच खींच के खा रहे हैं। तो है ना कितनी घृणा वाली बातें। तो यहाँ पर कौन सा रस है, विभत्स रस। इसका स्थायी भाव क्या है, घृणा। आते हैं अपने आठवें प्रकार की ओर, यानी अद्भुत रस। अद्भुत मतलब विस्मय या आश्चर्य, यानी ऐसी लाइनें जब आश्चर्य हमें होता है। जैसे कि एक फेमस आपको घटना पता ही होगी कि जब श्री कृष्ण माटी खाते हैं तो उनकी माँ जब उनका मुंह खुलवाती है तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड उसमें दिखाई देता है। तो यशोदा इतनी आश्चर्यचकित होती है कि मूर्छा खा कर गिर जाती हैं। तो वही लाइन को देखो कवि ने कैसे दिखाया है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। तो देखो वो कोमल काया क्या है, हिल ही नहीं पाई, वो मूर्छित हो जाती हैं वहाँ पे जब वो देखती है कि नन्हे से बालक के मुख में पूरा विश्व विद्यमान है। तो ये माया वो समझ नहीं पाती है, वो आश्चर्यचकित हो जाती है। तो जब ऐसे कवि में, ऐसे काव्य में आपको आश्चर्य दिखाई देता है तो वहाँ कौन सा रस होता है, अद्भुत रस। अब आते हैं अपने अंतिम प्रकार की ओर, जो अंतिम भी है और नहीं भी, क्योंकि इसके बाद दो भी है। वो है शांत रस, और जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। और निर्वेद बेटा ज़्यादातर वहाँ होता है जब हम ईश्वर की चिंतन करते हैं, संसार की सारस्ता में जाते हैं, दार्शनिकता दिखाते हैं, जैसे कबीर दास जी जब दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं मैं नाही, अब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखियो माही। तो देखिए इसका अर्थ समझिए पहले। जब मैं था यानी कि जब घमंड था, अहम था, तब हरि नहीं, तब ईश्वर नहीं। भाई मेरे अंदर जब घमंड है तो ईश्वर कहाँ रह सकता है मेरे अंदर। लेकिन जब मेरे अंदर ईश्वर मुझे नज़र आने लगे तो मेरा मैं नहीं रहा। जब मैं था तब हरि नाही, और जब हरि है मैं नाही, अब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखियो माही। अब एक और उदाहरण देते हैं, कबीर जी ने जब लिखा, देखो कितने शांति से ये बातें हैं कि जो हमारा शरीर है वो नश्वर है और इस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात को कितने सुंदर शब्दों में कबीर ने कहा, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। यानी कि जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, कागज के पुतले की तरह है, जिस पर बूंद पड़े कागज गल जाता है। ठीक वैसे हमारा शरीर है जो एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इस पर गर्व यानी इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे नवरस यानी 9 रस जो पूरे हो चुके हैं, जिसको आप आराम से एक बार और सुनेंगे ना तो 101% आपको एकदम प्यार से समझ में आएगा कि आप पढ़ते ही लाइन को बता देंगे इसमें कौन सा रस है। अब हम 10वां और 11वां भी समझ लेते हैं जो समहाउ काउंट नहीं किया जाता है। वो है वात्सल्य रस, यानी कि इसका स्थायी भाव है वात्सल्य रति या वात्सल्य प्रेम, यानी कि जो प्रेम एक माता अपने बच्चे से करती है। जैसे यशोदा माँ किससे करती थी, श्री कृष्ण से। और जब वो पालने में झुलाती थी तो उसको देखो कविता में कैसे लिखाया गया, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलरावे, जोई जोई कुछ गावे। देखो किस तरह से एक माँ अपने बच्चे को पालने में
सुलाती है, गाती है, तो उस वाले प्रेम की यहाँ पर बात की गई है। अब आते हैं अपने 11वें प्रकार की ओर, यानी भक्ति रस, यानी भगवत अनुराग। इसका स्थायी भाव क्या है? भगवत अनुराग, यानी कि वो प्रेम जो हम अपने ईश्वर से करते हैं, भगवान से करते हैं, अल्लाह से करते हैं। उदाहरण, चलो तुलसीदास जी का लेते हैं उदाहरण। तो राम से प्रेम किस तरह से करते हैं, देखिए, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, या बावरे मन को कहा गया है कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो कहते हैं कि संसार क्या है? ये भव सागर है, और राम नाम ही हमारा क्या है? नाव है, जिससे हम पार लग सकते हैं। तो है ना भक्ति। बच्चों, इन दो प्रकार को फिर बता रही हूँ, काउंट या गिना नहीं जाता है, क्योंकि इन्हें श्रृंगार रस में ही शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि दोनों प्रेम ही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? प्रेम। और ये भी प्रेम ही है। एक माता बच्चे से प्रेम कर रही है, एक तरफ 11वें में क्या है? हम ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं। तो जो इनको ना मानने वाले हैं वो ये बात कहते हैं कि दोनों प्रेम ही हैं, तो ये तो श्रृंगार रस में ही आ गए, तो इन्हें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने स्थायी भाव या कितने स्थायी रस हैं, तो आप कहेंगे नो, बिल्कुल, यानी 9। चलिए, ये था हमारे रस का पहला अवयव या पहला अंग, स्थायी भाव। अब आते हैं अपने दूसरे अवयव अंग की तरफ, जिसका नाम है विभाव। विभाव का अर्थ क्या बताया था मैंने? फर्स्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा, कारण। बेटा, ये कारण भी ना, यानी कि विभाव भी हमारे दो प्रकार के हैं। एक तो आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब बेटा, इनको समझने के लिए ना पहले आपको उदाहरण देखना पड़ेगा, वरना आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उदाहरण कुछ यूँ है कि मान लीजिए भाई, आपने मूवी तो टीवी बहुत देखा होगा, सीरियल्स मूवी तो उसी में से उदाहरण लिया है। मान लें कि एक हीरो है जो भाई रास्ते से जा रहा है, और वहाँ रास्ते से उसे आती हीरोइन दिखती है, तो उसके मन में क्या आता है? भाव आता है। तो यहाँ हीरोइन जो है, उसको देख के भाव आया है, तो हीरोइन आलंबन है, उसको देखते ही भाव आ गया है, तो वो कारण है एक प्रकार, तो वो आलंबन है, क्योंकि उसको देखते ही क्या आ गया? भाव आ गया हीरो के अंदर। फिर क्या होता है, जब वो सामने से आ रहे होते हैं, हीरो हीरोइन को देखता है, भाव आते हैं, और तभी अचानक से क्या होता है? हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगती है, और फिर हल्की हल्की बारिश पड़ने लगती है। तो वो भाव क्या हो जाते हैं? और सशक्त हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि जो भाव था प्रेम का, वो क्या हो गया? और सशक्त हो गया है और मजबूत हो गया है। यानी यहाँ पे परिस्थितियां भी एक कारण बन गई हैं। तो बेटा, जो पहला कारण था कि हीरोइन को देख के भाव आए, भाव तब भी आए थे, तो वो आलंबन विभाव है। और जब परिस्थितियां भी बन गई, तो क्या है? वो उद्दीपन विभाव है। यानी कि आप इसको एक तरह से कह सकते हैं कि हीरोइन एक मुख्य रूप से वो भावना उत्पन्न कर रही है, कारण बन गई है, और जो परिस्थितियां हैं उस कारण को और सशक्त कर रही हैं। यानी कि पहला प्रकार कौन सा है विभाव का? आलंबन विभाव। दूसरा प्रकार है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव यानी ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, तो वहाँ पर जो भावना है वो और सशक्त हो गई हैं, जो कारण है वो और सशक्त हो गया है। तो समझे प्यारे बच्चों, विभाव के दो प्रकार, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आते हैं रस के तीसरे अवयव या अंग की ओर, जो है अनुभव। अनुभव यानी भाव का अनुगमन या फॉलो करना। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि मन के भाव को व्यक्त करने वाले हमारे शरीर में विकार या परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे कि विभाव में बताया आपको कि जब हीरो हीरोइन को देखता है, तो क्या आंखें मिलती हैं, बारिश होने लगती है, ठंडी हवा चलने लगती है, तो हीरोइन और हीरो क्या करते हैं? ब्लश करने लगते हैं, यानी कि इनके गाल के रेड रेड पड़ने लगते हैं, इनके शरीर में परिवर्तन आने लगता है। तो इस तरह से क्या हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, उसी को अनुभव कहा जाता है। अब अनुभवों की संख्या कुल कितनी है? वो 8 मानी गई है। पहला स्तंभ, दूसरा संवेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग, पांचवा कंप, छठा रंगहीनता, सातवां अशु, आठवां प्रलय। बेटा, ये आपको 8 प्रकार रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना जाने कि अनुभव क्या होता है। ये क्यों रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे बताऊंगी, जब मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। अब आते हैं हम अपने अंतिम अवयव या अंग की ओर, जिसे कहते हैं संचारी भाव, अर्थात ऐसे भाव जो मन से संचरण करते हैं, ट्रांसफर होते हैं या अभिव्यक्त होते हैं, और इनकी कुल संख्या होती है 33। जैसे इनका कुछ उदाहरण देती हूँ। हर्ष, मोह, गर्व, स्वप्न,
लज्जा, चिंता, आवेग आदि। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना रस के अवयव या अंग जो कितने हैं, 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और स्थायी भाव के कितने भाव हैं, कितने रस हैं, 9, जिन्हें हम नवरस कहते हैं। याद रखना, याद है ना उनके नाम, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। बेटा ये अब भी लग रहा है आपको कि फटाफट मैम ने बोल दिया, एक्चुअली ये 2-4 बार हम करते हैं, अपने आप याद हो जाता है। लास्ट फिर आता है हमारा दूसरा अवयव विभाव, जिसके कितने प्रकार बताए थे, 2, आलंबन और उद्दीपन। अब बच्चे हमारे 2 और बचते हैं, कौन से, अनुभाव और संचारी भाव। अब आते हैं हम अपने मेन बात की ओर कि बोर्ड में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। एक्चुअली बोर्ड में ना रस के अंदर से जो प्रश्न बनते हैं एकदम, एक तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे पूछे जाते हैं, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, रस के कितने अवयव या अंग होते हैं, तो आपका उत्तर है 4 भाई। वो आपको पता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी। या वो पूछ सकता है कि भाई स्थायी भाव के कितने प्रकार हैं, तो आपको पता है भाई 9 है। ये स्थायी रस कितने हैं, 9 है। वो पूछ सकता है श्रृंगार रस के कितने प्रकार हैं, तो आपको बताया गया है 2 प्रकार है, संयोग रस और वियोग रस। वो आपसे पूछ सकता है विभाव के कितने प्रकार हैं, आपको पता है 2 हैं, आलंबन और उद्दीपन। वो आपसे कोई भी एक स्थायी भाव दे देगा और पूछेगा उसका रस बताओ, या फिर वो कोई रस दे देगा उसका स्थायी भाव बताने के लिए कहेगा। जैसे पूछ कह सकता है कि भाई वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप बताएंगे उत्साह। वो पूछ सकते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई क्रोध है। तो ये आपको याद करने होंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में होगा कि आपको कोई भी एक उदाहरण दे देंगे और आपसे कहेंगे कि बताइए इसमें कौन सा रस है, या ये उल्टा भी हो सकता है, आपसे कहेंगे हास्य रस का उदाहरण लिखें या वीर रस का उदाहरण लिखें। तो आपको ये उदाहरण भी याद होने चाहिए। प्यारे बच्चों, ये सुनने में आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन आप 2-3 बार इन वीडियो को भी देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। एंड ट्रस्ट में 5 से 6 नंबर का आता है, ये एकदम फिक्स होके नंबर आएंगे। बस आपको 1-2 बार इस वीडियो को देखना है और 1-2 बार आपको अपनी तरफ से इनके एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड में नीचे कमेंट करें।